ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और सुबह सुबह के हर अपडेट के साथ हाजिर हूं मैं जिया शर्मा। एबीपी रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे एक शानदार और बड़ी खबर के साथ। भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से मात दी है, हरा दिया है। एशिया कप में सुपर 4 में भारत ने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की। टीम इंडिया ने 172 रन का लक्ष्य हासिल किया। अभिषेक शर्मा ने 74 रन की धुआंधार पारी खेली, तो वहीं शुभमन गिल ने 47 रन बनाकर पाकिस्तान को पस्त किया। भारत ने लीग स्टेज में भी पाकिस्तान को धोया था और अब सुपर 4 में भी भारत ने पाकिस्तान को पटखनी दी है। लगातार भारतीय टीम का शानदार परफॉर्मेंस एशिया कप में देखने को मिल रहा है। शुभमन गिल ने 47 रन की शानदार पारी खेली, तो वहीं सुपर 4 में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से मात दी है। शुभमन गिल ने 47 रन बनाकर पाकिस्तान को पस्त किया। अभिषेक शर्मा ने शानदार और धुआंधार पारी खेली और 74 रन यहां पर खेले हैं। ऐसे में लगातार पाकिस्तान को एक बार फिर से पटखनी दी और भारत ने एक बड़ी जीत हासिल की है। शुभमन गिल ने 47 तो तिलक वर्मा ने नाबाद 30 रन बनाए। 172 रन का जो लक्ष्य है वो टीम इंडिया ने बड़ी ही आसानी के साथ हासिल कर लिया और टीम इंडिया शुरुआत से ही आक्रामक मोड में नजर आ रही थी। वहीं देखिए, एशिया कप सुपर 4 के मुकाबले में पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच कोई प्रतिद्वंदिता नहीं बची है। फील्डिंग कोच ने ऑलरेडी लड़कों को ईमेल डाल दिया है ऑफिस में आने के लिए कल और परसों जिन लोगों के हाथ में हल्का सा बटर लगा था। बट देखिए, चलते रहता है, इट्स कम्प्लीटली पार्ट ऑफ द गेम एंड आई एम ओके विद इट बिकॉज अच्छा है ये पहले गेम में ही हो गया, क्योंकि आगे और क्रूशियल गेम्स खेलने हैं हमको। बट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। जब बॉलर्स ने अपना लाइन एंड लेंथ चेंज किया, समझा कि क्या नीडेड है उस सिचुएशन में, थोड़ी और अच्छी एनर्जी दिखाई, स्पिनर्स ने अच्छे टप्पे पे बॉल डाला और मेरे हिसाब से जो शिवम दुबे का स्पेल था वो आप बोल सकते हो कि थोड़ा टर्निंग पॉइंट था गेम का। कोई टीम अच्छा क्रिकेट खेले नहीं खेले, मेरे हिसाब से अगर दो टीमें 15-20 मैच खेल रही हैं और उसमें अगर 7 ऑल है या 8-7 से कोई आगे चल रहा है तो उसको अच्छा क्रिकेट खेलना बोलते हैं और उसको राइवलरी बोलते हैं। 13-0, 10-1, मुझे पता नहीं क्या स्टैट है, बट दिस इज़ नॉट अ राइवलरी एनी मोर। बट या, आई फील वी प्लेड बेटर क्रिकेट देन देम। तो सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने एशिया कप में अपना अजय अभियान बरकरार रखा है और 8 दिन के अंदर दूसरी बार चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को करारी शिकस्त भी दी। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टीम इंडिया की इस जीत के बाद देश भर में कैसे जश्न का माहौल है। क्रिकेट प्रशंसक खुशी से झूम रहे हैं और दिल्ली से लेकर गुजरात तक, जम्मू तक, नागपुर, महाराष्ट्र, जयपुर की तस्वीरें आपके सामने, नोएडा, पटना, प्रयागराज की भी तस्वीरें, जहां पर अलग अलग हिस्सों में फैंस ने पटाखे जलाए, आतिशबाजी की। 8 शहरों की तस्वीरें आपके सामने। खुशियां अलग अलग तरीके से यहां पर लोग जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। खुशी में नाचते गाते नजर आए। उत्साह और खुशी की लहर, लोगों ने सड़कों पर आकर जमकर पटाखे फोड़कर, ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मनाकर इसका इजहार किया है। ये 8 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको आइए वहां ले चलते हैं जहां पाकिस्तान को शिकस्त भारत ने दी है। मैच के ठीक बाद भारत और पाकिस्तान के फैंस ने दुबई में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी, उनके रिस्पॉन्स क्या रहे, सुनवाते हैं आपको। असल बात है एंजॉय करना। जीतेगा कोई भी कंट्री, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान जीतेगा तो वेल एंड गुड, नहीं भी जीतेगा कंपटीशन हुआ। बहुत बढ़िया मैच रहा, बहुत मजा आया, बट एक तरफा मैच हुआ, जैसे इंडिया एक तरफा जीत गया। मतलब ऐसा नहीं लगा पाकिस्तान के साथ मैच खेला। अभिषेक और गिल के सामने पूरा पाकिस्तान साइलेंट हो गया, पूरा क्राउड साइलेंट हो गया। मैं तो बोल रहा हूँ पाकिस्तान को इम्प्रूवमेंट की लाजिम जरूरत है। पाकिस्तान की तरफ से जो मुकाबला था, स्कोर अच्छा था ओवरऑल 170, लेकिन बॉलिंग अभिषेक शर्मा इज ओवरऑल अ वेरी गुड प्लेयर। पाकिस्तान आज अच्छा खेला, लेकिन इंडिया थोड़ा ज्यादा बेटर खेला। मैच बराबर का था, पिछले वाला मैच ऐसा नहीं था। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बर्ताव पर सवाल खड़े किए हैं। पाक खिलाड़ियों का बर्ताव अच्छा नहीं था, कहना है क्रिकेटर अभिषेक शर्मा का। और साथ ही अभिषेक ने कहा कि मैच के दौरान महसूस हुआ कि जवाब देना भी जरूरी था, क्योंकि बीच मैच में एक मोमेंट ऐसा आया था जब पाक खिलाड़ियों का बर्ताव ठीक नजर नहीं आया और उसका जवाब अभिषेक शर्मा ने फील्ड पर ही दिया। कुछ बहस होती भी नजर आई, ऐसा बीच मैच में एक मोमेंट बनता हुआ नजर आ रहा था
लेकिन उसके बाद अभिषेक शर्मा ने कहा कि इस प्रकार का बर्ताव अच्छा नहीं था। मैच के दौरान महसूस हुआ कि जवाब देना जरूरी भी था। तो इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, ऐसा चलता रहता है, होता रहता है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी की तरफ से पहले कुछ कहा गया, उसके बाद अभिषेक शर्मा ने खिलाड़ी के पास जाकर जवाब भी दिया, जिसके बाद अभिषेक शर्मा ने बयान दिया है, कहा है कि खिलाड़ियों का जो बर्ताव है वो ठीक नहीं था। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने जो मैदान में बर्ताव किया वो ठीक नहीं था और ऐसा महसूस हुआ कि जवाब देना जरूरी था। साथ ही अभिषेक शर्मा ने कहा कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि आप हर गेंद पर ऐसे बोल रहे हो, व्यक्तिगत हमले कर रहे हो। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उनको ये जवाब देना जरूरी भी था क्योंकि आप इस तरह से तो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। मेरी और शुभमन गिल की यही बात चल रही थी कि हम मैच जीतकर ही जवाब देंगे। तो अभिषेक शर्मा ने ये बयान दिया है। जब मैच खत्म हुआ उसके बाद उनसे इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने ये जवाब दिया है। तो जीत के बाद अभिषेक शर्मा ने कहा कि हमने ये सोचा, हमने ये बातचीत भी की कि हम मैच को जीतकर ही पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जवाब देंगे। तो अब आपको स्कोर भी बता देते हैं। 4 ओवर में 45 रन। यहां पर जसप्रीत बुमराह बेहतरीन गेंदबाज और उन्होंने जो धोया है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को। शिवम दुबे 4 ओवर 33 रन और 2 विकेट झटके हैं शिवम दुबे ने। बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है वो गेंदबाजों से लेकर बल्लेबाजों का कल रात देखने को मिला है। देखिए, पाकिस्तान के क्रिकेटर साहिबजादा फरहान की शर्मनाक हरकत सामने आई है। अर्धशतक लगाने के बाद बंदूक का इशारा वो बीच मैदान करते हुए नजर आए और साहिबजादा फरहान की हरकत पर लोगों ने अब सवाल भी खड़े किए हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर भी ट्रोल किया जा रहा है। अर्धशतक लगाने के बाद बंदूक का इशारा उन्होंने किया अपने बैट से बीच मैदान में। जब उन्होंने अर्धशतक पूरा किया तो उनके एक तरफ जहां पाकिस्तान के जो अन्य खिलाड़ी थे वो खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे, दूसरी तरफ वो शर्मनाक हरकत कहीं ना कहीं बीच मैदान पर करते हुए नजर आ रहे थे। अर्धशतक लगाने के बाद बंदूक का इशारा उन्होंने किया, वो तस्वीर भी अब जमकर वायरल हो रही है और लोग अब इस शर्मनाक हरकत पर, फरहान ने जो हरकत की है उस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी उन्हें जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने सरकार और बीसीसीआई को भी घेरा है। साहिबजादा फरहान की हरकत को पहलगाम हमले से जोड़ते हुए संजय राउत ने कहा कि फरहान ने बेगुनाहों के कत्लेआम को दर्शाया है। बीसीसीआई और सरकार के लिए अपमानजनक है। भारत को शर्मसार करने के लिए जय शाह जिम्मेदार हैं, ये संजय राउत ने कहा है। हालांकि क्योंकि मैच जब तय हुआ था उसके पहले संजय राउत ने सवाल उठाए थे कि ये मैच नहीं होना चाहिए, भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी मुकाबला नहीं होना चाहिए। अब जब ये शर्मनाक हरकत साहिबजादा फरहान ने की तो संजय राउत ने एक बार फिर से घेरा है सरकार को और बीसीसीआई को लेकर कहा है कि ये बीसीसीआई और सरकार के लिए बेहद अपमानजनक है। तो वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका चतुर्वेदी ने फरहान की हरकत को लेकर सरकार को घेरा है। बीसीसीआई और गृह खेल मंत्रालय को टैग करके पोस्ट किया है कि ये लोग खून खराबे से पैसा कमाना चाहते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं लगातार, क्योंकि मैच के पहले भी चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हो या फिर संजय राउत मैच को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे और अब जब फरहान ने ये शर्मनाक हरकत की है तो कहीं ना कहीं सरकार को एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से घेरा जा रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने फरहान की हरकत को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुरैना से। जैसी तस्वीर सामने आई थी उसे देखकर यूं लगा कि मानो डकैतों का फायरिंग वाला दौर अब लौट कर आ गया हो। ताबड़तोड़ गोलियों से मुरैना का नाका गांव थर्रा उठा। गोलीकांड से गांव में चारों तरफ दहशत फैल गई। ताबड़तोड़ फायरिंग करते शख्स को देख पहली गोली, दूसरी गोली और तीसरी। वीडियो में किसी फिल्मी डकैत की तरह फायरिंग करता बंदूकबाज दूसरी छत से इस छत पर आया और फिर राइफल से निशाना बनाकर उसने फायरिंग शुरू कर दी। ऐसा नहीं कि फायरिंग सिर्फ यहीं हुई, आवाजें दूसरी तरफ से भी आ रही थी। बताया जा रहा कि विवाद दो गुटों के बीच 4 लाख के लेन देन का है, जो काफी लंबे समय से चला आ रहा है। कई बार दोनों गुट आमने सामने इसी तरह आ चुके हैं। अभी तो गोलियां और चलती, वो तो छत पर एक महिला और पुरुष आ गए और बंदूकबाज को खींचकर नीचे ले गए।
अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर भी मध्य प्रदेश से ही है, जहां की मंदसौर से एक महिला के अपहरण का वीडियो सामने आया है। कुछ लोग आए और गरबा की प्रैक्टिस कर रही 20 से ज्यादा महिलाओं के बीच से घसीटते हुए एक महिला को उठाकर ले गए। एक युवक आगे आगे दौड़ रहा था और दो पुरुष हाथ पकड़कर महिला को सड़क पर घसीटते हुए ले जा रहे थे। इस कांड की शुरुआत यहां से हुई। 20 से ज्यादा महिलाएं घेरा बनाकर डांस की प्रैक्टिस कर रही थीं। तभी दो युवक महिला के पास पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगे। वहां मौजूद कुछ महिलाओं ने दबंगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान एक दबंग ने पिस्टल निकाली। जैसे ही उसने पिस्टल निकाली, वहां पर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद की तस्वीरें दूसरे कैमरे में कैद हुई, जिसमें बदमाश महिला को घसीटते हुए ले जाते दिखे। पंडाल में मौजूद बुजुर्ग महिला ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन दबंग महिला को प्रैक्टिस सेंटर से घसीटते हुए गली में ले गए। वहां लगे तीसरे सीसीटीवी कैमरे ने इस पूरी घटना को कैद कर लिया। बताया जा रहा कि जिस महिला को घसीटते हुए ले जा रहे हैं वो शादीशुदा और वो किसी युवक के साथ राजस्थान से मंदसौर आ गई। जो लोग उसे घसीटते हुए ले गए महिला के परिजन बताए जा रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में जीएसटी की नई दरें आज से लागू होने जा रही हैं। जीएसटी के 2 स्लैब्स 5% और 18% लागू आज से ही हो रहे हैं। जीएसटी बदलाव से रोजमर्रा के ज्यादातर सामान सस्ते हो जाएंगे। पनीर, घी, साबुन, शैम्पू की कीमतें घटी। इलेक्ट्रॉनिक सामान की भी चीजें आज से आपको सस्ती मिलने लगेंगी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जीएसटी के जो नए रिफॉर्म्स हैं वो आज से लागू होने जा रहे हैं। सिर्फ 2 स्लैब ही लागू रहेंगे जीएसटी के अब से। 5% और 18% का जो स्लैब है वही अब से लागू रहेगा। जीएसटी बदलाव से रोजमर्रा के ज्यादातर सामान सस्ते होने जा रहे हैं, जिसमें पनीर, घी, साबुन, शैम्पू की कीमतें घट गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी आज से सस्ता होने के लिए जा रहा है। आज से नवरात्रि की भी शुरुआत हो रही है। खरीदारी के लिए मार्केट में लोग निकलते हैं और ऐसे में ये एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जीएसटी को लेकर बड़ी बातों का जिक्र किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बात करें तो कल उन्होंने देश को संदेश दिया। उन्होंने न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म को जीएसटी बचत उत्सव बताया है। अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें तो 1 साल में जो निर्णय हुए हैं उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। और तभी तो मैं कह रहा हूं ये बचत उत्सव है। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलने का एक बार फिर से संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने का एक बहुत बड़ा दायित्व लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों पर भी है। और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे एमएसएमईज यानी हमारे लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों पर भी है, जो देश के लोगों की जरूरत कम है, जो हम देश में ही बना सकते हैं, वो हमें देश में ही बनाना चाहिए। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद की, जहां पर बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है इसकी गवाही देती तस्वीरें सामने आई है। गोविंदपुरम इलाके में मॉर्निंग वॉक में निकले व्यक्ति से बाइक सवार चेन स्नैचर्स ने चेन छीन ली। आदित्य को पता नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला। अचानक बाइक से आए चोरों ने उनके गले से चेन छीनी और भाग निकले। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि बदमाश पहले बाइक पर आगे निकले, फिर कुछ दूर जाकर वापस लौटे। उन्होंने तेजी से आदित्य की चेन छीनी और फरार हो गए। जैसे ही चेन छीनी, आदित्य ने चोरों का पीछा भी किया, लेकिन वो भाग निकले। शिकायत पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश के लिए टीम गठित की है। बड़ी खबर आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अरुणाचल के अपर सियांग में 3.2 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है।
जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि रिक्टर स्केल पर जो पैमाना है 3.2 तीव्रता का मापा गया है, जो कि कम माना जाता है। ऐसे में हल्के झटके यहां पर महसूस किए गए हैं, लेकिन आफ्टर शॉक्स की वजह से कहीं ना कहीं लोगों में भी दहशत है। अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ओडिशा की बात करेंगे, जहां के संबलपुर में हैरान करने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर कुछ पंजाबी युवकों ने एक कारोबारी के ऑफिस में घुसकर न सिर्फ पिटाई की बल्कि अपहरण करने की भी कोशिश की गई। आप देख सकते हैं कि तीनों पंजाबी युवक फिल्मी अंदाज में ऑफिस में घुसे और कारोबारी मनोज को धमकाने लगे। कभी लैपटॉप छीन लिया तो कभी चाकू की नोक पर उस पर दबाव बनाते हैं। मनोज ने मना किया, लेकिन ये तीनों युवक उसे घसीटकर ऑफिस के बाहर ले आए। पहले तो उसके कपड़े फाड़े और फिर इतनी मारपीट की कि उसका हाल बेहाल हो गया। मनोज न मारने की गुहार लगाता रहा, लेकिन ये तीनों किडनैपिंग का पूरा प्लान बनाकर आए थे। ऑफिस में मौजूद 2 महिला कर्मचारियों ने मनोज को बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहीं। इस बीच तीनों युवक घसीट कर मनोज को बाहर ले आए और उसे पास में खड़ी थार में बैठाने की कोशिश की, लेकिन मनोज किसी तरह इन बदमाशों के चंगुल से भाग निकला। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं पंजाब के लुधियाना में भीषण आग से हड़कंप मच गया, जहां के मॉडल टाउन इलाके में घर के अंदर खड़ी कार में अचानक से आग लग गई और आग महंगी मर्सिडीज कार में लगी थी। बताया जा रहा है कि कार से अचानक धुआं निकलने लगा और आग की तेज लपटें निकलने लगी। यह तस्वीरें भी सामने आई है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने भी काफी कोशिश की, लेकिन आग बुझाने में वो नाकामयाब रहे। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग लगने से कोई घायल नहीं हुआ, किसी को कोई चोट नहीं आई है। तो वहीं बिहार के नवादा के अनुमंडल अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट की घटना के बाद मेडिकल स्टाफ ने कार्य बहिष्कार कर दिया है और ओपीडी सेवा बंद कर दी गई है। तो वहीं 72 घंटे में आरोपियों पर कार्रवाई न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग नवादा के रजौली अनुमंडल अस्पताल में तैनात डॉक्टर अनुज से मारपीट करते नजर आए। मारपीट की इस तस्वीर से मेडिकल स्टाफ आक्रोशित हो गया और 72 घंटे के लिए ओपीडी सेवा को बंद कर दिया गया। 72 घंटे के लिए ओपीडी का कार्य बहिष्कार होगा, इमरजेंसी सेवा चालू है। अगर 72 घंटे के बाद भी अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो इमरजेंसी सेवा भी बाधित कर दी जाएगी। अस्पताल में तैनात मेडिकल स्टाफ की दलील है कि जब तक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती, मरीजों का इलाज संभव नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, यूएस के इंडियानापोलिस में गोलीबारी की घटना सामने आई है। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत की जानकारी, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं गोलीबारी से घायल लोगों ने पुलिस को बुलाया और गोलीबारी के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, अमेरिका से लगातार ही गोलीबारी की जो घटनाएं हैं वो सामने आती रही हैं। उसके बाद से कल्चर पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं और अब एक बार फिर से यहां पर फायरिंग की घटना सामने आई है। इंडियानापोलिस में गोलीबारी हुई है, 5 लोग घायल हो गए और 2 लोगों की मौत की जानकारी। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के सिराथू सीट से विधायक पल्लवी पटेल आज जौनपुर पहुंची। मामला कल का बताया जा रहा है और जमकर अधिकारियों को यहां पर वो कल फटकार लगाती नजर आई। पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया कि यूपी में कानून का राज नहीं है। दरअसल पल्लवी पटेल की जानने वाले की कुछ जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया। आरोप लगा कि पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कब्जा करवा दिया। यहाँ पर जनप्रतिनिधि आ रहा है जिसके खिलाफ शिकायत है, उसके साथ आपकी पुलिस वहाँ खड़ी होकर गलबैया कर रही है। नहीं, मैं अंधी नहीं हूँ, मैं देखते हुए आ रही हूँ। पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया कि पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो झुकने वालों में से नहीं है। और मैं धमकी नहीं देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से पता है। ये आपका काम है, तहरीर कुछ और है और आपकी धाराएं कुछ और हैं। आप डाइल्यूट कर रहे हैं प्रकरण को। इसके बाद पल्लवी पटेल ने एसपी और एसडीएम से बात कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। और वहीं बिहार में एक बार फिर पीएम मोदी की मां को गाली देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है इस बार तेजस्वी की सभा में गाली देने के आरोप लगे हैं, जिस पर सियासी हंगामा एक बार फिर से शुरू हो गया। बीजेपी का आरोप है कि जिस वक्त तेजस्वी यादव मंच पर थे उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई। दावा किया गया कि गाली देने वाले तेजस्वी के ठीक सामने थे। यह स्पष्ट दिखता है कि लालू प्रसाद जी का परिवार लगातार मोदी जी के मां को गाली दिलवा रहा है। कथित गाली वाला वीडियो वायरल हुआ तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, लगा कि 1990 के दशक में जो जंगल राज था उसका संस्कार
अभी भी तेजस्वी यादव से हटा नहीं है। पीएम मोदी को दी गई मां की गाली को गिरिराज सिंह ने देश की माताओं का अपमान बताया, तो वहीं जेडीयू ने भी तेजस्वी को घेरा। असंसदीय शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। कथित गाली पर विवाद बढ़ा तो आरजेडी की तरफ से सफाई आई कि वीडियो को एडिट करके ये प्रपंच प्रोपगंडा खड़ा किया गया है, असली मुद्दे से ध्यान भटकाना है। जबकि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा, केंद्र सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जो मां जैसे शब्द का अपमान करने का काम किया है उसको तुरंत से तुरंत जेल भेजे। बात कर लेते हैं अमरोहा की, जहां पर जाम की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नेशनल हाईवे 24 पर 9 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। इधर घाट पर श्रद्धालु अपने पितरों का तर्पण कर रहे थे, वहीं हाईवे पर मुसाफिर लंबे जाम से जूझ रहे थे। सुबह से ही हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। श्रद्धालुओं की भीड़ और वाहन चालकों की जल्दबाजी ने ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरह से चरमरा कर रख दिया। जाम के चलते यात्रियों को घंटों तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस प्रशासन ने पहले ही व्यवस्था की थी, लेकिन कई ड्राइवर्स ने गलत लेन पकड़कर हालात और बिगाड़ दिए। खैर, काफी मशक्कत के बाद जाम को खोला जा सका। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के 3 छात्रों की मौत की जानकारी है। होटल में खाना खाने के लिए जाते वक्त ये हादसा हो गया। छात्रों की बुलेट टैंकर से टकरा गई, 3 छात्रों की मौत हो गई है। भीषण सड़क हादसा हुआ है यमुना एक्सप्रेसवे पर। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के ये छात्र बताए जा रहे हैं। 3 छात्रों की इस दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई है। दरअसल ये छात्र होटल में खाना खाने के लिए जा रहे थे और उसी समय हादसे का शिकार हो गए। छात्रों की बुलेट टैंकर से टकरा गई। बात करते हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की, जहां पर पुतला जलाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। फव्वारा चौक पर वोट चोरी के विरोध के दौरान कांग्रेस नेताओं ने पुतला जलाया था और इसी दौरान पुतले पर ज्यादा पेट्रोल डाल दिया गया, जिससे वहां पर आग भड़क गई और आग बुझाने के चक्कर में सब इंस्पेक्टर नारायण बघेल के कपड़ों में आग लग गई, जिससे वो झुलस गए। इस घटना में प्रधान आरक्षक युवराज रघुवंशी का हाथ भी झुलस गया। घटना में कुल 4 पुलिसकर्मी चपेट में आए हैं, तो वहीं घटना के बाद घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। अब ये जो वीडियोस सामने आए हैं, साथ ही जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, उसको पुलिस खंगाल रही है और वीडियोस के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी में पुलिस है। और उत्तर प्रदेश के टुंडला इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीच हाईवे पर एक कार में अचानक से आग लग गई और आग की चपेट में आने से 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि आग कितनी भयानक लगी। आग से निकलता धुआं और लंबी लंबी लपटें दूर तक दिखाई दी। आग एफएच मेडिकल कॉलेज के पास चलती हुई क्रेटा कार में लगी। आग लगते ही रास्ता जाम हो गया, लोग वीडियो बनाने लगे। कार काफी देर तक यूं ही धधकती रही। फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। और आग की खबर जम्मू कश्मीर से भी सामने आई, जहां के अनंतनाग में आग लगने से हड़कंप मच गया। भीषण आग ने श्री गुफवारा इलाके के 3 घरों को जलाकर राख कर दिया। आग और फैलती उससे पहले ही फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। शुरुआती आग छोटे हिस्से में थी, लोगों ने उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग फैलती चली गई और देखते ही देखते 3 घरों को जद में ले ली। विकराल आग को देखकर वहां दहशत फैल गई। लोगों ने तुरंत पुलिस और भारतीय सेना को बुलाया और सेना ने पुलिस की मदद से आग पर काबू पा लिया। आग तेजी से इसलिए फैली क्योंकि इन घरों को बनाने में लकड़ी का ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। आग में 2 घरों के ऊपरी हिस्से पूरी तरह से जल गए और एक घर को आंशिक नुकसान हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अपनी लग्जूरियस लाइफ और गगनचुंबी इमारतों से मशहूर संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई अब दुनिया भर के पर्यटकों को अनोखी सौगात देने जा रहा है, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा होटल सीएल दुबई मरीना इसी साल नवंबर से खुलने के लिए तैयार है। और ऐसे में इस इमारत की ऊंचाई करीब 377 मीटर है। इसमें 82 मंजिलों पर 1004 कमरे हैं। इस बिल्डिंग का डिजाइन इतना खास है कि आप जिस फ्लोर पर खड़े होंगे वहां से फारस की खाड़ी का खूबसूरत नजारा आपको देखने को मिलेगा। 306 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल और क्लब भी है और इस आलिशान होटल में रुकने का सबसे कम किराया 24,000 रुपए है। तो वहीं सबसे महंगा जो स्वीट है वो 8 लाख रुपए तक का है। होटल खुलने के बाद इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाएगा।
तो बेहतरीन ये इमारत बनकर तैयार हो चुकी है और अब खुलने के लिए तैयार। नवंबर में इसका शुभारंभ भी हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां के नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आरक्षण पर बयान दिया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें आरक्षण नहीं मिला, ये भगवान का उपकार है। वंशावर परमेश्वरांनी मी ब्राह्मण जातीचा सगळ्यात मोठा उपकार काही केला असेल तर आम्हाला आरक्षण नाही। गडकरी ने इस दौरान यूपी और बिहार का भी जिक्र किया। तो महाराष्ट्रात महत्व नाही या बामणाचं, पण उत्तर प्रदेश बिहार मध्ये महत्व खूप आहे। तर मी ज्यावेळी तिकडे जातो ते सगळे लठ्ठीबाज आहे, दुबे, त्रिपाठी, मिश्रा, त्याचं राज्य पॉवरफुल आहे। जसं इकडे मराठा जातीचं महत्व आहे तसं उत्तर प्रदेश बिहार मध्ये ब्राह्मणाचं महत्व आहे। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि वो जातिवाद में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। हा त्याची जात, पंथ, धर्म, भाषा आणि सेक्सने मोठा नाही आहे, हा त्याच्या गुणांनी मोठा आहे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के मरियान गांव में रहस्यमयी ड्रोन दिखने के बाद एक चोर गांव में घुस आया। लोग पहले से अलर्ट थे और इसलिए लोगों ने चोर को धर दबोचा। इसके बाद तो भीड़ का कहर ही टूट पड़ा। लोगों ने चोर को जमकर पहले मारा और फिर रस्सी से इस तरह बांध दिया। गोकुल पर नीचे मोटे मोटे लाठी डंडे लेकर लोग चोर को घेर कर खड़े रहे। लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची तो भीड़ से जान बचाने के लिए चोर ने पुलिस कर्मियों के पांव पकड़ लिए। ग्रामीणों के हत्थे चढ़े युवक की पहचान गाजीपुर निवासी राजू यादव के रूप में हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।